प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जिस विषय को मैं आपके पास बताना चाह रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विषय को बता रहा हूं वह भगवान शिव के दर्शन का बहुत ही शुभ दिवस है। तो आओ बिना देर के हुए अपने विषय पर चलते हैं। सर्वप्रथम जिस समय शिव भगवान लिंग के रूप में प्रकट हुए, सबसे पहले भगवान ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए, माने अग्नि का एक विशाल पहाड़ प्रकट हो गया था। यह कहां पर प्रकट हुआ? जिस समय ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी के बीच में संवाद चल रहा था। यह कथा शिव पुराण की वित्तेश्वर संहिता में आती है। इन दोनों का संवाद चल रहा था, तो उसी समय इनके बीच में एक अग्नि के पहाड़ जैसा विशाल स्तंभ पहाड़ जैसा प्रकट हो गया, जिस की खोज करने के लिए आदि और मध्य का, आदि और अंत का पता करने के लिए ब्रह्मा भगवान जी, ब्रह्मदेव जी ऊपर के छोर को गए और विष्णु भगवान नीचे के छोर को गए। अंतिम कहां तक है इसका, आदि और अंत कहां है इसका, लेकिन दोनों असमर्थ रहे, पता नहीं कर पाया कहां तक है। तो जिस दिन सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए, वह समय मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि आर्द्रा नक्षत्र से युक्त थी। उस दिन आर्द्रा नक्षत्र था, पूर्णिमा तिथि और मार्गशीर्ष महीने। वैसे तो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय भगवान का पूजन होता है, इनकी जयंती मनाई जाती है, इनका प्राकट्य हुआ उस दिन। ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान देवादेव महादेव जी के अंशावतार, इनके तीनों के अंश से मां अनुसुईया एवं अत्रि भगवान जी के घर, अत्रि ऋषि जी के घर इनका प्राकट्य बाल रूप में हुआ था। लेकिन शिव पुराण में इसी दिन, जिस दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा हो और आर्द्रा नक्षत्र से युक्त हो, इस दिन देवादिदेव महादेव का प्राकट्य अग्नि स्तंभ के रूप में हुआ था। तो जब यह प्रकट हुआ तो भगवान शिव जी ने उपदेश किया विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के सामने। क्या उपदेश दिया? कि जो भी व्यक्ति इस दिन, किस दिन, मार्गशीर्ष महीना हो, पूर्णिमा तिथि या प्रतिपदा तिथि हो, चाहे पूर्णिमा व्यतीत हो जाए, प्रतिपदा लगे, पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि, लेकिन वह आर्द्रा नक्षत्र से युक्त हो, इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा या देवादेव महादेव जी पार्वती के सहित जो दर्शन करते हैं या इनकी झांकी निकालते हैं और इनका यदि पूजन किया जाए तो करोड़ों करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। भगवान देवादेव महादेव कहते हैं, वह व्यक्ति मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है, कार्तिक के समान मुझे प्रिय लगता है, जो इस दिन मेरी पूजा करते हैं, माने महादेव भगवान जी की पूजा करते हैं। जो इस पूजा का फल है वह वाणी से बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, वैसे हम लोगों के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आता है, तो हमें एक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो वही शक्ति यहां से प्राप्त होती है। इसीलिए जो भी देवादिदेव महादेव जी के भक्त हैं, हम मुहूर्त बताते हैं किस समय आपको पूजा करनी। इस दिन अवश्य अपने घर में देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक करें। अभिषेक नहीं कर सकते, छोटी पूजा करें,
पूजा भी नहीं कर सकते हैं तो इस दिन इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। और यदि पंचाक्षरी मंत्र का जप किया जाए तो करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। यदि आप ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देवादिदेव है वह, देव नहीं है वह, महादेव है। उनकी रात्रि नहीं होती, महारात्रि होती है। तो उनके भक्त भी कोई साधारण भक्त नहीं, महासौभाग्यशाली भक्त होते हैं। इसीलिए इस समय को जरा नोट करो। यह शुभ मुहूर्त बताते हैं आपको। 19 दिसंबर 2021 को पूर्णिमा तिथि प्रातः 10:05 तक ही रहेगी। जो व्रत पूर्णिमा करना चाहिए वो 18 तारीख को करें। लेकिन मैं अभी शिव भगवान के विषय की चर्चा चल रही पूजन की, तो 19 दिसंबर 2021 को पूर्णिमा तिथि 10:05 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी, जो 20 दिसंबर 2021 को 12:35 दिन के समय तक रहेगी। और आर्द्रा नक्षत्र 19 तारीख को सायंकाल को 4:48 से प्रारंभ होगा और 20 तारीख को सायंकाल के 7:41 तक रहेगा। तो इस बीच क्या कहा गया शिव पुराण में, जो आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि उस दिन पूजा करने का जो महत्व है वह कब होगा। तो यदि 19 तारीख को करोगे तो सायंकाल को 4:48 के बाद प्रारंभ करें। यदि 20 तारीख को करनी है तो प्रातःकाल 12:35 से पहले कर दें, क्योंकि प्रतिपदा और पूर्णिमा का संयोग बताया गया आर्द्रा नक्षत्र में। जो इस दिन देवादिदेव महादेव जी की पूजा करते हैं, देवादिदेव महादेव उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हो, इस दिन आप देवादिदेव महादेव जी की पूजा करें, आपके कार्य बनेंगे। जिनका दाम्पत्य जीवन में कलह माने लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, वाद विवाद ही चलता रहता है, इस दिन आप देवादिदेव महादेव जी की पार्वती सहित देवादेव महादेव जी एवं समस्त शिव परिवार, महादेव जी के समस्त शिव परिवार का पूजन करें, झांकी निकालें या दर्शन करें। जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, काम नहीं बन रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इस दिन बहुत ही शुभ समय है आपके लिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की है कि ताकि आप लोग भी इस शुभ समय को जान सकें और इसका सदुपयोग कर सकें, क्योंकि ऐसे शुभ समय जब आते हैं तो अवश्य करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज अवश्य बताना चाहूँगा। वैसे मैं किसी वीडियो में नहीं कहता हूँ, लेकिन आज अवश्य बताना चाहता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई और इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहते हैं, तो यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी अवश्य करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना, कमेंट भी अवश्य करना। और यदि आपको पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप नो लाइक, बिल्कुल भी लाइक मत करना, लेकिन एक काम अवश्य कर देना। न जाने किस भक्त के पास, किसी शिव भक्त के पास अवश्य पहुंचा देना, उसको अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। क्या पता कोई जो शिव भगवान का भक्त होगा, जो चाहेगा कि मैं शिव भगवान की आराधना इस शुभ समय में करूं, तो उसका काम बन जाएगा। तो इसीलिए आप यदि पसंद नहीं आएगा तो लाइक मत करना, शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि यह आपको भी पुण्य मिलेगा। जिस प्रकार मैं आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा औरों के लिए मेहनत कर दें, तो शेयर अवश्य कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपको शुभ कामनाएं शिव भगवान की पूजा के इस शुभ समय में। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।